नमस्कार, मैं रहबर सिंह बारी। आज के इस बुलेटिन में बात होगी भारत और बांग्लादेश के बीच में बढ़ते हुए तनाव की, सीरिया के टुकड़े-टुकड़े होने की संभावना की और अंत में बात होगी कि इज़राइल और ईरान के बीच बढ़ते हुए घमासान की। शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से, जो कि बांग्लादेश से आ रही है। बांग्लादेश और भारत के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर होने वाले हमले में कोई रुकावट, कोई कमी नहीं हो रही है। हालांकि वहाँ की सरकार लगातार कह रही है कि अल्पसंख्यकों पर किसी भी प्रकार का कोई हमला नहीं हो रहा, लेकिन जो आंतरिक सूत्रों के साथ बात सामने आ रही है, उसमें ये स्पष्ट तौर पर बताया जा रहा है कि रह रहकर वहाँ पर हमला होता रहता है। इसी को लेकर भारत के जो उच्च राजदूत हैं, जो कि बांग्लादेश में रह रहे हैं, उन्होंने भी कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त किया और अपनी नाराजगी जताया। तो वहीं पे भारत के जो विदेश मंत्री, उन्होंने भी अपना विरोध जताया। उन्होंने कहा कि वहाँ के अल्पसंख्यकों की सुरक्षा किया जाए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लगातार दबाव बांग्लादेश पर बढ़ रहा है। हालांकि बांग्लादेश की जो अंतरिम सरकार है, उसने कहा है ये हमारा आंतरिक मामला है, हमारे आंतरिक मामले में किसी को भी दखलंदाजी करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से वहाँ पर उत्पीड़न हो रहा है, उसको देखते हुए अमेरिका ने भी चिंता व्यक्त किया। उसने कहा कि इस पर अंकुश लगाए जाने की ज़रूरत है। और दूसरी वहीं ह्यूमन राइट्स ने भी कहा है कि इस तरह का उत्पीड़न नहीं होना चाहिए, लेकिन वहीं पर उल्टा बांग्लादेश ने उनसे सवाल कर लिया कि गजा में क्या ह्यूमन राइट्स नहीं देखने को मिल रहा? वहाँ जब महिलाओं और बच्चों की हत्या की जा रही है, वहाँ पे खाना नहीं पहुँच रहा है, भूख से लोग मर रहे हैं, पानी से बच्चे मर रहे हैं, क्या वहाँ पर क्यों नहीं मानवाधिकार जाग रहा है? बहरहाल अ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रकार की जो वारदातें हैं, घटनाएँ हैं, वो हो रही हैं। वहीं दूसरी बात कीजिए सीरिया की, बात कीजिए सीरिया में इस वक़्त चारों तरफ से हमला हो रहा है। सीरिया के टुकड़े-टुकड़े होने की संभावना बढ़ गई है, जहाँ एक तरफ इज़राइल लगातार हमला कर रहा है और उसने कह भी रखा है कि जो गोलानी वो पहाड़ी है, उसके ऊपर इज़राइल ने कहा कि ये हमारा कब्ज़ा है और हमेशा यहाँ पे हमारा कब्ज़ा रहेगा। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका जो है, वो भी लगातार हमला कर रहा है और वो कुर्दिश जो है, वो उनका शह उसको अमेरिका की प्राप्त है। तो वहीं तुर्की वो लगातार कुर्दिश के ऊपर हमला कर रहा है, वो कह रहा है कि ये आतंकवादी हैं और इनसे तुर्की को कभी भी नुकसान हो सकता है। तो वही जो विद्रोही गुट हैं, जिनका फिलहाल सीरिया के दमिश्क पर कब्जा है, जिन्हें जुलानी कहा जा रहा है, जो चीफ उसके हैं, उन्होंने कहा कि हम इज़राइल से अभी जंग करना नहीं चाहते हैं और हम नहीं चाहते कि हमारा इज़राइल से किसी प्रकार की जंग हो। एक तरफ तो जुलानी द्वारा ये कहा जा रहा है कि इज़राइल से जंग नहीं करना चाहते, दूसरी तरफ इज़राइल की तरफ से लगातार हमला सीरिया के ऊपर किया जा रहा है। वैसे में संभावना व्यक्त की जा रही है कि कहीं ऐसा ना हो, इसका भी वही हाल हो जो लीबिया का हुआ या इराक का हुआ, वही हाल सीरिया का भी अब होने जा रहा है। यानी सीरिया अब एक सीरिया नहीं रह जाएगा, बल्कि वो छोटे-छोटे टुकड़ों में बढ़ जाएगा और हर टुकड़े पे अलग-अलग लोगों का, अलग-अलग देशों का अधिकार होगा। वहीं इज़राइल ने सीधे तौर पे कहा है कि वो अब हिज़्बुल्लाह तक जाने वाले हथियार को किसी भी तरीके से लेबनान के अंदर नहीं जाने देगा। तो उधर ईरान ने भी करारा प्रहार करते हुए कहा कि हिज़्बुल्लाह कहीं से भी ना तो कमज़ोर था, ना है और ना ही रहेगा और हिज़्बुल्लाह को लगातार हथियार पहुँचते भी रहेंगे और हिज़्बुल्लाह को लगातार मजबूत किया जाता भी रहेगा। वहीं हूथी के साथ भी ईरान खड़ा हुआ है। वहीं हम रूस हो या चीन हो या फिर उत्तर कोरिया, इन सब ने भी हिज़्बुल्लाह और हूथी को पूरी तरह से समर्थन देने की बात कही है। वहीं ईरान के सुप्रीम लीडर अली ख़ामेनी ने कहा है कि वो इज़राइल पर कभी भी हमला कर सकते हैं और इस बार पे जो हमला होगा, वो बहुत ही भयंकर होगा। यानी कि इज़राइल के सभी सैन्य ठिकाने उनके निशाने पर हैं। जब से ईरान की तरफ से ये अभी 1 दिन पहले ही ये बात सामने आई है और तब से इज़राइल और अमेरिका जो है चिंता में पड़ गया है, कहीं ऐसा ना हो कि ईरान इस मौके का लाभ उठाते हुए इज़राइल पर हमला कर दे। इसको देखते हुए इज़राइल ने अब एक नया शोषा छोड़ दिया। उसने कहा जिस प्रकार से सीरिया में तख्ता-पलट हुआ है, उसी प्रकार से जॉर्डन में भी तख्ता-पलट हो सकता है और वहाँ भी विद्रोही गुट जो हैं, वो वहाँ का तख्ता पलट सकते हैं। हालाँकि जॉर्डन में लगभग 60% फ़लस्तीनी रहते हैं और जबकि 15% जो हैं, वो सीरिया के जो शरणार्थी हैं, वो वहाँ पर जॉर्डन में मौजूद हैं और जॉर्डन में मौजूदा समय में राजशाही है। वहाँ पे किसी की सरकार नहीं है, राजशाही है, राजतंत्र चल रहा है और राजशाही जो है पूरी तरह से इज़राइल और अमेरिका का समर्थन में है। बहरहाल देखना ये होगा कि आने वाले वक़्त में अभी और क्या-क्या मिडिल ईस्ट में होता है, क्या वहाँ पर जंग रुकती है या फिर आगे ये तीसरे विश्व युद्ध का रूप लेती है, इसको ये तो आने वाला वक़्त ही बताएगा। फिलहाल अहमद तिवारी को दीजिए इजाज़त। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।